हेलो एवरीवन, मैथ यात्रा में आपका स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड यानी समय और काम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी अगर किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाते हैं, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। हमें टाइम निकालना है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कह लीजिए या आसान एक ट्रिक है कि हमेशा मेन की संख्या और डेज की संख्या ये हमेशा बराबर होती है सेकंड मैन की संख्या और डेज की संख्या। आप ऐसे कह सकते हो कि कितने हमारे आदमी लगे गुना और कितना उनका टाइम लगा, हमेशा बराबर होता है। अगर हम संख्याएं चेंज कर दें, मैन की संख्या अगर हम चेंज कर दें यानी आदमियों की संख्या चेंज कर दें तो हमारा टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ा देंगे तो आदमी कम हो जाएंगे, ये हमेशा बराबर रहता है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखना, ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं हर केस में, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये बराबर है तो पहले केस में पहले आदमी कितने थे 15, दूसरे केस में डेज पहले कितने थे 10। फिर वो कहते हैं कि यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए रहे, मतलब 15 प्लस 10 हो जाएंगे, 15 प्लस 10 हो जाएंगे ना, यानी कि 25। तो अब आदमी कितने हो गए 25। अब हमें ये टाइम जो है यानी कि सेकंड वाला टाइम ये निकालना है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा कितना आएगा 15 गुना 10 बटा 25। अब ये 5 पे से डिवाइड भाग करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 10 को 5 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा, तो कितना आ गया 6। यानी कि उनको कितना दिन लगने वाले हैं 6 दिन लगेंगे, यानी कि उनको 6 दिन लगेंगे कार्य करने के लिए 10 आदमी और बढ़ाने पे, 10 आदमी और बढ़ाने पे उनको 6 दिन लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को करने में 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम करने पर नहीं आते, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलत काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या पता लगाए। अब मैं लट कर लेता हूँ कि वो जो पहले जिन्होंने काम करने के लिए सहमति भरी थी वो कितने आदमी थे, वो एक्स आदमी थे। अब फिर वही फॉर्मूला हमारा लग जाता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, आदमी गुना डेज इज इक्वल टू होता है आदमी गुना डेज। चाहे आदमी बढ़ाओ तो डेज कम हो जाएंगे, डेज बढ़ाओ तो आदमी कम हो जाएंगे। तो पहले कितने थे, एक्स आदमी थे, और कितने दिनों में करते, 40 दिन में करते, सॉरी 20 दिन में करते। यही कहा हुआ है निश्चित संख्या 20 दिनों में करेगी। फिर वो कहता है 5 आदमी काम पर नहीं आते, मतलब टोटल कितने रह जाते हैं, एक्स माइनस पाँच, और कितने दिनों में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। हमें उनकी संख्या निकालनी है जो पहले सहमत हुए थे, मतलब हमें एक्स निकालना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें एक्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें एक्स को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आएगा 20x, या फिर आप ऐसे करो, इसको 2 से भाग कर दो। आप 2 से भाग करोगे तो ये वैसे ही कट हो जाएगा। इसको 2 से भाग करेगा तो कितना आया, x बराबर x माइनस 5 गुना 2 आ गया। x बराबर किसके आ गया, 2x माइनस 10। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर मूव करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू इधर 10 आ जाएगा क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे, और इधर x इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया हमारा 10 आ गया। मतलब शुरू में कितने आदमियों ने हामी भरी थी काम को करने के लिए 10। तो ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर होगा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, 36 दिन में कर सकती हैं, यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता 3 गुना है। क्या मतलब, अगर एक आदमी 3 गुना यानी एक आदमी महिला से 3 गुना कार्य कर सकता है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी को कितने दिन लगेंगे, ये निकालना है हमें। इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। हमने पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ मैन इनटू डेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या गुना उनके दिनों की समय की संख्या इज इक्वल टू होता है आदमियों की संख्या इनटू समय की। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो ये बराबर हो जाती है।
अब यहाँ पे इन्होंने दिया आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है 3, मतलब आदमियों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है 3 गुना ज़्यादा है औरतों से। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो मैं पहले अगर मैं ये महिला के लिए सोचूं और ये आदमियों के लिए सोचूं, 5 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करती है 36 दिनों में। अब उनकी क्षमता भी तो दी हुई है, उनकी क्षमता अगर मैं लेट कर लेता हूँ तो ये 3:3:1 है। तो मैं लेट कर लेता हूँ आदमियों की क्षमता, जो आदमियों की क्षमता है, यानी कि यहाँ पे E2 आएगा, E2 है 3P। तो औरतों की संख्या जिसको हम क्षमता जिसको हमने E1 से डिनोट किया वो क्या रहेगा P, तभी इनकी रेशो 3:1 आएगा, मतलब 3:1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3P इज इक्वल टू आदमी कितने लेने, अब 5 आदमी, डेज हमें निकालना है, इनकी क्षमता कितनी ली हमने, P लिया, हमने क्षमता कितना लिया P, ये P से तो P कट ही जाएगा, P से P कट ही जाना है, हमें D2 निकालना है, यानी कि दिन निकालने कितने दिनों में वो करेगा। तो D2 हमारा कितना आ जाएगा, D2 हमारा कितना आ जाएगा 5 गुना 36 गुना 3 आ गया, अपॉन नीचे क्या आएगा 5 गुना D2, 5 गुना सॉरी D2 तो हमें निकालना था, 5 से ही भाग होगा। तो D2 कितना आ गया हमारा, D2 कितना आ गया, D2 हमारा आ जाएगा 5 से 5 कट गया, और ये बन रहा है हमारा 108 दिन लगेंगे उनको कार्य करने में। 5 आदमियों को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 108 दिन। 5 व्यक्ति को कार्य करने में कितना समय लगेगा, 108 दिन। 1 मिनट, ये मुझे लगता है कहीं पर गड़बड़ हो रही है। 5 को कार्य करने में, सॉरी हमने क्या किया, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हमने क्या किया, दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ हो गई। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं यदि एक आदमी और महिला का कार्य करने की क्षमता 3:1 है, मतलब मेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, मैंने बताया था फार्मूला है हमारा कि नंबर ऑफ मेन यानी आदमियों की संख्या गुना उनके दिनों की संख्या और उनकी एफिशिएंसी, वो इक्वल होती है आदमियों की संख्या गुना उनके दिनों की संख्या गुना E2 उनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे महिलाएं दी हुई है कि 5 महिलाएं कितने दिन में करती है, 36 दिन में करती है, और उनकी एफिशिएंसी मैं लेट कर लेता हूँ E1 में लेट कर लेता हूँ P, E2 में लेट कर लेता हूँ 3P, तभी उनका अनुपात ये आएगा। तो यहाँ से अगर मैंने लेट कर लिया E1 को P और आदमियों की संख्या कितनी है 5, डेज हमें निकालने हैं D2, और इनकी एफिशिएंसी को मैंने लेट किया है 3P मैंने लेट किया। P से तो P कैंसिल ही हो जाना, P से जो है P कट जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें D2 निकालना, वो कितना आ जाएगा 5 गुना 36 बटा 5 गुना 3, 5 से 5 कट गया, ये कितने पे गया 12 पे गया। तो 12 दिनों का समय लगेगा 5 आदमियों को कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। बट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो हमें कमेंट में बताना, हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, 10 पुरुष 8 दिन में समय दिया हुआ एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। फिर हमारा वही फॉर्मूला बन जाता है आदमियों की संख्या गुना उनके दिनों की संख्या इक्वल होती है आदमियों की संख्या और उनके दिनों की संख्या। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ पहले 10 आदमी कितने दिनों में कार्य करते हैं, 8 दिनों में। फिर वो कहता है 15 पुरुष इस कार्य को करने के लिए कितना समय लेंगे, तो हमें फिर यहाँ पे D2 निकालना है, और D2 निकालना हमें आता है, D2 क्या आ जाएगा 10 गुना 8 बटा 15, तो ये कितने पे गया, 5 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा, सिमिलरली ये 3 पे जाएगा, तो 10 बटा 5 से भाग के 3 पे गया, 10 बटा 3 16 बटा 3, 16 बटा 3, तो ये 16 से जब 16 को जब 3 से भाग करेंगे तो पहले जाएगा 5 पे, फिर पॉइंट आएगा, फिर 3 3 3, तो 5.33 हमारा उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में देखें ऐसा कोई उत्तर है, हाँ ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में पहले पूरा होगा? तो फर्स्ट टाइम मैन की संख्या कितनी थी? 15, और कितने दिनों में वो काम करते थे? 60 दिनों में। सेकेंड टाइम आदमियों की संख्या कितनी होगी? 5 और बढ़ गई, मतलब 15 प्लस 5 कितनी हो गई? 20 हो गई। 15 प्लस 5 20 हो गई। हमें दिनों काम कितने दिन में होगा, मतलब D2 हमें निकालना है। और हमें पता है कि आदमियों की संख्या गुना उनके दिनों की संख्या इक्वल होती है आदमियों की संख्या और उनके दिनों की संख्या। तो यहाँ पे पहले टाइम पे कितने आदमी है? 15, और उनको कितना टाइम लगता है? 60 दिन। दूसरे टाइम में 5 बढ़ जाते हैं, यानी 20 हो जाते हैं, और उनको कितना समय लगता है ये हमें निकालना है। तो D2 हमें निकालना है। D2 हमें निकालना है। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से हमारा आ जाएगा D2 इज इक्वल टू 15 गुना 60 बटा 20। तो ये कितने पे गया? ये हमारा 30 पे जा रहा है। ये हमारा 30 पे 3 पे गया। तो D2 कितना आ गया? 15 गुना 60, तो D2 हमारा कितना आ गया? 45 आ गया हमारा। ऑप्शन में देखें यानी कि 45 दिन लगेंगे उन्हें। तो 45 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद है हमें आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।